और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरीके से ये हमला हुआ, हर किसी को इसने हैरान कर दिया और आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन जवानों को कंधा दिया और मर्माहत कर देने वाली तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। लेकिन इस घटना के बाद जो इस घटना से संबंधित सवाल खड़े हुए कि आखिर जवानों का मूवमेंट सिर्फ एक गाड़ी में ही क्यों, आखिर क्यों टुकड़ियों में नहीं ले जाया गया, कहां चूक हुई, कैसे इतना बड़ा हमला अंजाम दिया गया, पक्की सड़क थी, कैसे आईडी विस्फोटक वहां पर पहले से प्लांट किया गया, इन तमाम सवालों की अब जांच होनी बाकी है। क्या फिलहाल अपडेट आपके पास? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम होने के बाद अब ताज़ा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और बस्तर सांसद दीपक बैज, जो स्थानीय विधायक, स्थानीय कलेक्टर, एसपी, डीजीपी अशोक जुनेजा जो हैं वो दंतेवाड़ा पहुंचे हुए हैं और दंतेवाड़ा के पुलिस ग्राउंड काली में सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। गॉर्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है और थोड़ी देर बाद अंकुश एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं फटाक से। जी सीएम साहब बोलिए। थोड़ा सा माइक भूपेश काट लिया है। थोड़ा शांत रहें। बोलिए सर, बोलिए। दंतेवाड़ा एसपी को गोपनीय सूचना के आधार पर नक्सली की सूचना मिली और उस आधार पर यहाँ से हमारे डीआरजी जवान के 2 टुकड़ियाँ गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर और उन्होंने नक्सली को घायल भी किया था और लौट रहे थे और उस समय ये घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारे डीआरजी के, एक सिविलियन की हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली के होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति, और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम साहब, आज आपकी आंखों में कमिटमेंट दिख रहा था, क्या माने और तेज होंगे ऑपरेशन? देखिए, इन 4 सालों में आप देखेंगे कि कोर एरिया में 75 कैंप स्थापित किए हैं। पहले तो बफर जोन पे ही कैंप खुलते थे, अब जगर गुंडा जाने के लिए आपको सुकमा जाने की ज़रूरत नहीं है, एरनपुर से भी जा सकते हैं आप, हिदम से धर्मगढ़ और बीजापुर बासागुड़ा से होते हुए जा सकते हैं, सुकमा से दोर्रापाल होते हुए आ सकते हैं। तो ये जो एरिया है वो अर्ती का, जैसे हिडमा का हेडक्वार्टर कहा जाता है, अब वो लगभग चारों तरफ से घिर चुका है।
जो नेशनल पार्क के एरिया है अब वो हमारे जवानों के पहुंच के अंदर है। तो अब उसके छुपने की जगह अब इस एरिया में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में अब नहीं रहा। और जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो भी बनाई जा रही है, कैंप खोले जा रहे हैं जनता की सुविधा के लिए। पीडीएस साहब, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र वो सारे खोले जा रहे हैं। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। और आईडी ब्लास्ट घटना लगभग 2 साल बाद हुई है। मैं समझता हूँ कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने इस प्रकार की घटना बाहर के कैडर नक्सली के लिए भी जो नक्सल नीति के आधार पर जो नीतियाँ बनी हैं, जो जवान शहीद होते हैं या सिविलियन शहीद हो रहे हैं, सबके लिए हमने मुआवजा की व्यवस्था की है, उसके तहत सबको मिलेगा। सर, सरकार अंतिम लड़ाई की बात करती है नक्सलियों के साथ, लेकिन जब जब सरकार बोलती है नक्सलियों के साथ लड़ाई अंतिम है, तब तब नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। कहीं चूक हो रही है सरकार से या फिर पुलिस से, सुरक्षा बल से? देखिए, जवानों की शहादत हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहले और अब में बड़ा अंतर आया है। पहले कैंपों पे हमला होता था और जवान अपनी सुरक्षा करते थे। आज नीति में परिवर्तन हुआ है। अब हमारे जवान सर्च करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़ते हुए शहादत हो रही है। बिल्कुल सर, ये जो समय चुना नक्सलियों ने, चुनाव को 6 महीने शेष है, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके का नहीं लग रहा? ये चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ये जो समय है ग्रीष्मकालीन, ये उसी का रहता है, उसी का। और क्योंकि जंगलों में अब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये नक्सलियों के लिए भी और हमारे जवानों के लिए, दोनों के लिए सुविधाजनक होती है। तो ये अवसर की बात है कि हमारे जवान ज़्यादा शहीद हो गए, वरना हमारे जवान को एक घायल करके और एक आदमी जिंदा पकड़ के लाए, दोनों को यहाँ ले आए हैं। एक उपचार चल रहा है और एक हमारी कस्टडी में है। तो ये इस प्रकार की घटनाएं पहली बार आप देखेंगे, बहुत समय बाद इस प्रकार की घटनाएं घटेगी। जंगल में जाके घेर के नक्सलियों को पकड़ के ला रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं एसओपी पालन नहीं किया जा रहा है। कैंपों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, चुनावी साल है इसलिए हमने डिमांड की भारत सरकार से और मिलेगा और कैंप भी लगाएंगे। एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। जो नक्सली, ये जो सड़क है वो पक्की सड़क है, और पक्की सड़क में उस समय पैदल आना, आइडियल पोजीशन तो ये है कि वो पैदल आते हैं, लेकिन जब सड़कें पक्की बनी हुई है और तो उस हिसाब से उतना रिस्क लिए और वो आए और ये दुर्घटना घटी है। वैसे भी आप देखें, मोटरसाइकिल से भी पिछले समय आ रहे थे, ब्लास्ट हुआ, तब भी 3 जवान हमारे शहीद हुए। देखिए, पहली बार के भारत के संविधान पे विश्वास करके हथियार छोड़े, बात तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने सुना, वो मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देते नजर आए। अंकुश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने भी सुना अभी, वो ये साफ कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की बात हो या फिर कैंप किसी जिस तरीके से स्थापना हो रही है, उसको लेकर सिर्फ ये बौखलाहट। लेकिन एक अहम जानकारी जो दी गई कि एक नक्सली घायल भी हुआ था, एक नक्सली को पकड़ कर लाया जा रहा था और उस दौरान ये हमला होता है। तो क्या वो नक्सली, जो घायल नक्सली जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, क्या वो भी मारा गया या फिर वो गिरफ्त में है? वो कैसे बचा या फिर भाग गया है, उसको लेकर कोई जानकारी आप तक पहुंची? देखिए, गिरफ्तार जो नक्सली किया गया था उसकी जानकारी जो है कल भी नक्सल ऑपरेशन के जो आईजी हैं
ओपी पॉल, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी और उस गिरफ्तारी करने के बाद उसे दंतेवाड़ा लाया जा रहा है। कल शाम की ये खबर है। मतलब एक जो नक्सली है, या फिर यूँ कहा जाए कि जो खबरी रहा है नक्सलियों का, उसको पकड़ने में सफलता हासिल हुई है और उससे अब पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा एक खबर और आई थी कि जो नक्सली कैंप का एक संतरी जो है वो भी कहीं ना कहीं मुखबिरी का शक उसके ऊपर था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। ये अलग पहलू है। लेकिन अब घटनाक्रम की अगर बात करें तो कुल मिलाकर अब जैसे जैसे समय बीत रहा है और जैसे जैसे अब घटनाक्रम के तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, उन अपडेट्स के आधार पर और तमाम बातचीत के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम एक ट्रैप था, एक साजिश थी नक्सलियों की। और ये साजिश को अंजाम देने के लिए पिछले 3-4 दिनों से पूरी प्लानिंग चल रही थी। चूँकि अरनपुर इलाका वो इलाका है जहां पर नक्सलियों की मूवमेंट की खबरें आए दिन आती रहती हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकार किया है कि दंतेवाड़ा एसपी को इनपुट्स मिले थे कि अरनपुर इलाके में नक्सली हैं, और नक्सलियों की सूचना मिलने के बाद डीआरजी के 10 जवानों की टुकड़ी जो है वो वहां पर भेजी गई थी। चूँकि इलाका अरनपुर दंतेवाड़ा से करीब 60 से 70 किलोमीटर के बीच है, तो दूरी ज़्यादा होने के कारण जो डीआरजी के जवान हैं वो पैदल वहां पर समय पर पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते, उसको लेकर थोड़ा सा संशय था। फिर भी गाड़ी जो है वो भेजी गई। गाड़ी भेजे जाने के बाद जैसे ही सुरक्षा जवान या डीआरजी के जवान वहां पर पहुंचे तो तत्काल प्रभाव से वहां पर फायरिंग शुरू हो गई। मुठभेड़ शुरू हुई है और मुठभेड़ के बाद एक नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। और उसके बाद जो है वहाँ से वापसी के दौरान अब चूँकि पैदल नक्सली को ला नहीं सकते थे, इसलिए प्राइवेट वाहन हायर किया गया। और प्राइवेट वाहन जो है वो डीआरजी कैंप में पिछले 3-4 दिनों से और रखा हुआ था, उसको हायर किया हुआ था कि अगर आसपास कहीं मूवमेंट करना है तो जाया जा सकता है। पिकअप वाहन था, पिकअप चूँकि प्राइवेट था तो इसलिए ड्राइवर जो है वो भी सिविलियन उसमें ड्राइविंग कर रहा था, और 10 जवान जो है पिकअप वाहन से वहाँ से लौट रहे थे। लौटते समय अरनपुर के पास जो ब्लास्ट हुआ है, अब वो ब्लास्ट पर जब सबसे ज़्यादा और बड़े सवाल ये खड़े बेहद होते हैं महत्वपूर्ण जानकारी क्योंकि अंकुश कि वो एक गाड़ी हायर कर रखी थी, तो क्या जवानों के पास